हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं 10.2 का। कहता द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9। ये कह रहा है कि ये ना एक परपेंडिकुलर डाला गया है ओरिजिन से किसी एक लाइन के ऊपर, और जहां वो परपेंडिकुलर मीट करता है उस लाइन पर उसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो जरा क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। मान लेते हैं, अच्छा देखो हमारी जो स्ट्रेट लाइन पर वो परपेंडिकुलर मीट हो रहा है वो कहां पर हो रहा है -2, 9 पर। इसका मतलब x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो ओरिजिन से मीट करता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप से जा रही है, ठीक है। और ये जो उसका कोऑर्डिनेट है ये है मतलब -2, 9। अब वो कह रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन पर ओरिजिन से जब परपेंडिकुलर डाला और परपेंडिकुलर डालने के बाद सॉरी इसे ले लेते हैं, तो ये कहाँ पर मीट करता है -2, 9 पर। तो देखो ये परपेंडिकुलर और ये लाइन आपस में एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस का। ये मेरा ओरिजिन हो गया। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर मैं इस लाइन का नाम ए बी रख दूं तो मुझे इस ए बी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो बड़ा इजी कंसेप्ट है कि ए बी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास एक पॉइंट तो उसने खुद ही दे दिया कि उसने कहा कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है वो जिस लाइन पर मीट करता है उसके कोऑर्डिनेट -2, 9 है। तो इसका मतलब एक मुझे पॉइंट्स मिल चुका है इस लाइन के ऊपर, और अब मेरा काम केवल एक रह गया है कि मैं किसी तरह से अगर मैं ए बी का स्लोप निकाल पाती हूँ तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए देखो मैं क्या यूज करूंगी कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सभी को पता है 0, 0 होते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम P रख देती हूँ तो मैं जो स्लोप ऑफ OP होगा तो उसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल स्लोप किसका हो जाएगा, AB का हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं जरा अपना स्लोप ऑफ OP। स्लोप ऑफ OP फॉर्मूला यूज करेंगे y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो इस बिहाफ से ये -9 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो ये मेरा स्लोप ऑफ OP हो गया। तो देयरफॉर इसका मतलब मेरे पास स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा, जो OP का स्लोप है उसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल, क्योंकि दोनों लाइन का बिहेवियर आपस में परपेंडिकुलर लाइंस का है तो इसका नेगेटिव करेंगे तो प्लस हो जाएगा और रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/9 हो जाएगा। तो AB का स्लोप पता चल गया और पॉइंट पता चल गया। अब अपनी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो दिस सो इक्वेशन ऑफ लाइन AB, देखो मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने में तो बिलीव नहीं रखती हूँ। एक्चुअली सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप कंसेप्टली जितना अच्छा पढ़ते हो ना वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आप अच्छे क्वेश्चंस लगा पाते हो। ठीक है, तो सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी विच पासिस थ्रू विच पासिस थ्रू -2, 9 एंड स्लोप कितना है इज 2/9। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी उसकी, y - y1 दैट मीन्स 9। स्लोप इज m होता है यहाँ पर दिस x - x1। तो जब x - x1 करेंगे तो -2 क्या बन जाएगा +2। ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर की साइड ले आएंगे और ये 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x + 4। अब इन सबको राइट साइड में ले आइए तो 2x 9y जब उधर की साइड शिफ्ट होगा तो -9y हो जाएगा, और -81 जब इधर जाएगा तो 81 + 4 85 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी वो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि द लेंथ L इन सेंटीमीटर, मतलब जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में मेजर की गई है, ऑफ अ कॉपर रोड, एक कॉपर रोड है, इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। ओके, जो कॉपर रोड है ना उसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो सेल्सियस टेम्परेचर, वो फंक्शन है सेल्सियस और टेम्परेचर का।
सेल्सियस टेम्परेचर का इन एन एक्सपेरिमेंट इफ L इज इक्वल टू दिस व्हेन C इज इक्वल टू 20, मतलब जब उस रोड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो जो उसका लेंथ है रोड की तो वो ये होती है, और एंड L इक्वल टू दिस व्हेन C इक्वल टू 110, और जब उस रोड का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसकी लेंथ ये मेजर होती है। तो आपको बताना है एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। तो आप बताइए कि उस रोड की जो लेंथ होगी, अगर उस लेंथ को C का फंक्शन मान लिया जाए तो आपको वो एक्सप्रेस रिलेशन लिखना है L और C के अंदर का। तो चलते हैं जरा अपना, हम क्या करते हैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं। तो ये मेरा x एक्सिस है, सपोज करो x, और ये x डैश, और ये y, और ये y डैश। अब हम इस पर डिनोट कर लेते हैं कि ये मेरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ को, और यहाँ y एक्सिस मैं डिनोट कर देती हूँ टेम्परेचर को। टेम्परेचर को इन टेम्परेचर किस में लिखना है, यहाँ सेल्सियस डाल देंगे आप लोग, और यहाँ पर लेंथ को लिख देंगे इन सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ प्रॉपर से लिख लेना वो टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, जरा पहले इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं कि L कैसे लिखा हुआ है। एक 124.942 और 125.134। तो मैं अपनी तरफ से जूम कर लेती हूँ कि है ना, यहाँ पर 124.942 है और यहाँ पर 125.134 है। तो ये मेरे पास ये क्या कहता है कि जब L इतना है तो C 20 है, तो मान लेते हैं यहाँ पर C 20 है, और यहाँ 30, 40, 50 इस टाइप से करते करते मैं यहाँ पर पहुँच गई 110 पर। तो ये कहता है 125.134 तब है लेंथ जब टेम्परेचर इतना है। तो मैंने ये बना दिया है आपको। अब वो कहता है कि है ना, अब ये देखो अगर आप इसे देखेंगे ना तो ये हमारे पास लेंथ और टेम्परेचर में एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस रिलेशन का क्या फ़ायदा होता है कि बहुत सारे पॉइंट जैसे इसके बीच में है, और मैं चाहती हूँ कि इस पॉइंट पर बताइए जब लेंथ इतनी हो तो टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो हम इसे यहाँ से मीट करके फाइंड कर सकते हैं कि भाई टेम्परेचर इतना होगा। तो ये एक्चुअली में एक्स एक्सिस पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स लाई करते हुए उन सब का एक रिलेशन बता सकती है हमें। तो चलो पहले हम सीखते हैं आगे। लेट अस अज्यूम दैट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 124.942 और यहाँ पर हमारे पास जब सेल्सियस टेम्परेचर 20 था, और बी पर हम लिख लेते हैं 125.134 110, मतलब जब लेंथ इतनी थी तो टेम्परेचर ये था। तो इक्वेशन ऑफ सीधा सीधा आ जाते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी। अब हमने 2.4 में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख रखी है। देखो वो बड़ा लंबा फॉर्मूला लगता है, लेकिन मैं इसे स्लोप से सिखाती हूँ और वो बच्चों को हमेशा इजी लगता है कि माना P एक कोई पॉइंट है एक्स वाई, तो इसका मतलब ए पी बी तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। तो जब भी मैं किन्हीं दो पॉइंट से स्लोप निकालूंगी तो वो हमेशा इक्वल रहेंगे। इसका मतलब मैं कंसेप्ट यूज करूंगी कि जो स्लोप ऑफ ए बी होगा वही स्लोप ऑफ ए पी होगा, और उससे मुझे इक्वेशन भी मिल जाएगी। तो स्लोप ऑफ, पहले हम ए पी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए पी क्या होगा, y माइनस वाई वन, तो y माइनस इसका y कोऑर्डिनेट 20 है तो y माइनस 20 अपॉन में x माइनस x1 124.942। समझ गए आप, ठीक है। तो एक स्लोप मैंने AP की हेल्प से निकाल लिया। अब वही स्लोप आना चाहिए अगर मैं AB का यूज करूंगी। तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि भाई मैंने BP क्यों नहीं लिखा। तो देखो P जो है वो एक जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं एक रिलेशन चाहती हूँ कि मेरे पास एक रिलेशन आ जाए x और y के अंदर। तो मैं क्या करूँगी कि एक जगह मैं स्लोप ऑफ AP लूँगी जिसमें x और y यूज हो रहे होंगे, और दूसरी जगह जो मैं स्लोप निकालूंगी वो जानबूझ के वो पॉइंट्स का निकालूंगी जो हमें गिवन होंगे, ठीक है। तो हमें जो दोनों गिवन है उनका यूज करेंगे। तो y2 माइनस y1 110 माइनस
20 अपॉन में x2 माइनस x1 125.134 माइनस 124.942। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा y माइनस 20 अपॉन में, इसको अब ले जाओ आप लेफ्ट साइड में, तो पता है यही तो फॉर्मूला बनता था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और जो यहाँ x माइनस x1 लिखा होता था वो यहाँ पे चला जाता था। तो बच्चे इसका बड़ा याद करते हैं, तो इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्लोप से निकालेंगे तो बड़ा इजीली याद कर पाओगे। तो ये हो जाएगा 90 अपॉन में, और ये कितना आ जाएगा 2, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पर 13 में 0 हो जाएगा तो 1.0, तो ये आ जाएगा मेरे पास, और x माइनस 124.942। आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ये 20 भी इधर ही ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 90। आप चाहो तो इसे डेसिमल को हटा भी सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। x माइनस 124.942 प्लस 20, तो दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 90 अपॉन में 0.192x माइनस, जब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो 90 इंटू 124.942 अपॉन में 192, ये डेसिमल हट जाएगा क्योंकि नीचे भी 3 पॉइंट के बाद डेसिमल था और इसमें भी 3 प्लेसेस के बाद है, तो इन प्लस 20, तो ये मेरी हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा x और y में। तो अब मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूंगी तो उसके कॉरस्पॉन्ड मुझे y मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर हो गया होगा।